students, today we discuss the problem based on principle of superposition of electric force या कूलम्ब्स लॉ से जो हम लोग फोर्स निकालते थे उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर जो बेस क्वेश्चन है उन्हीं को और फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है आपके पास दिख रहा है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम्स are kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm. Then what should be the sign and magnitude of the charge to be placed at midpoint M of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर समझते हैं तो ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर हैं, 20 सेंटीमीटर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A पर जो चार्ज रखा है इट इज़ +2 माइक्रोकूलम, B पर जो चार्ज रखा है इट इज़ -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम C पर भी चार्ज है। हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर इसका ये जो पॉइंट यहाँ पॉइंट A है, पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए साइड BC के मिड पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इतनी बात तो आपको पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि तीनों चार्जेस हैं तो सबके बीच में फोर्स लगेगा। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो बी भी इस पर फोर्स लगाएगा और सी भी फोर्स लगाएगा। ए आप देख रहे हैं +2 माइक्रोकूलम है, बी -3 माइक्रोकूलम है, सी -3 है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिलकर अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर की तरफ भागेगा। तो क्वेश्चन में ये है कि विच चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट अगर M है, यहाँ पर कौन सा चार्ज हम रख दें जिससे ये चार्ज बैलेंस हो जाए। बैलेंस का मतलब ये नीचे की तरफ ना आए। चलिए, तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर ये जो A पर चार्ज रखा हुआ है ये किस फोर्स से नीचे की तरफ आएगा, कौन सा चार्ज फोर्स इसको नीचे लेके आएगा। तो A पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो B लगाएगा और एक C लगाएगा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन A ड्यू टू B, A पर B से लगने वाला फोर्स क्या होगा। फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 QA QB/r²। यहाँ पर R क्या लिया है, 20 सेंटीमीटर लिया है। हमने बताया आपको क्वेश्चन पहले ही सॉल्व नहीं किया जाता, इससे इजी करना आसान, लास्ट में सॉल्व करने में इजी रहता है। F1 किस तरफ लगेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर फोर्स बताना है तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन दिखानी आपको आती है अट्रैक्शन, तो F1 इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स AB। इस पर पेन रखेंगे, इस पर यहाँ पर से देखेंगे, यहाँ पेन रखेंगे। अट्रैक्शन हो रहा तो नीचे की तरफ, रिपल होता तो बाहर की तरफ, अट्रैक्ट हो रहा तो अंदर की तरफ along AB। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन A ड्यू टू C, इसी तरीके से 1/4πε0 QA QC/r²। ये भी अट्रैक्ट करेगा तो ये C की तरफ along AC। 1/4πε0 1/4πε0 सेम, QA सेम, r² सेम, QB QC दोनों देखिए कितने हैं 3 माइक्रोकूलम। जैसा कि आपको पता है कूलम से लगाने में साइन नहीं देखा जाता, केवल मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है। साइन से अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, केवल ये पता चलता है। तो QB और QC दोनों सेम है, दैट मीन्स F1 और F2 दोनों सेम होंगे, F1 F2 सेम है। अब वही इसको रिजॉल्व करने वाला F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल भी 60 होंगे। 60 तो ये 60 अल्टरनेट से, यहाँ पर 60 तो 60। F1 और F2 को रिजॉल्व करते हैं। F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos 60, वर्टिकल F1 sin 60। F2 को भी रिजॉल्व कर देते हैं, F2 cos 60, F2 sin 60। F1 cos 60 और F2 cos 60 दोनों सेम मैग्नीट्यूड है बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। दोनों ही सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के। हैंस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। तो बचा क्या फिर, F1 sin 60 और F2 sin 60 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 sin 60 F2 sin 60 नीचे की तरफ रिजल्टेंट कितना होगा, F इज इक्वल टू F1 sin 60 प्लस F2 sin 60। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो पूरा मेरे पास आ जाता है F1√3। F1√3 किस तरफ, नीचे की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू BC अलॉन्ग डायरेक्शन AM की तरफ लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी है, ये नीचे की तरफ F इज इक्वल टू F1√3 नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स। ये अब हमें क्या करना था, तो ये जो A चार्ज है वो इस F1√3 फोर्स से नीचे की तरफ भागेगा, नीचे की तरफ आएगा। मुझे क्या करना था, बैलेंस करना था इसको कि नीचे ना आए। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो जिस फोर्स से नीचे आ रहा है अगर उसे बैलेंस करना है तो उतना ही फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगा देते हैं। दैट मीन ऊपर की ओर भी उतना ही फोर्स लगने लगे। ये फोर्स लग रहा था AM डायरेक्शन में, हम चाहते हैं उतना ही फोर्स ऊपर लगे। इसके लिए हमने M पर एक Q चार्ज रख दिया।
क्यू चार्ज पुट कर देते हो, कैसा होगा, रिपल करना चाहिए, दूर भगाना चाहिए, तो दैट मीन्स क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो रिपल करने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए वी पुट अ चार्ज क्यू एट मिड पॉइंट एम ऑफ बी सी सो दैट फोर्स एफ इज एक्टेड अपोजिट टू ए एम, और सेम फोर्स लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन ये वाली डिस्टेंस। तो अगर इस डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं और ये एंगल 60 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए ए एम इज इक्वल टू ए बी साइन 60, ए एम क्या हो जाएगा r√3/2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ पहले आप निकाल चुके हैं f1√3, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, तो f1√3 यहाँ सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, f1 की वैल्यू लगा देते हैं, ये f1 की वैल्यू थी ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन r स्क्वायर, सारी वैल्यू लगा दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद क्यू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद जब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं नेट फोर्स क्यू ए एंड क्यू बी, और इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद जब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3.9 × 10⁻⁻6 विच इज़ 3.9 माइक्रोकूलम। तो ये एक क्वेश्चन है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस है।